अस्सलाम वालेकुम। क्यों ना आज दौलत कमाने के पहले बीज के बारे में जान लिया जाए। वो ऐसा बीज जिसकी वजह से अमीर भी दौलत कमाता है और जिसकी वजह से गरीब भी दौलत कमा सकता है। लेकिन जो इंसान उस दौलत को, उस बीज को, उस सरमाए को जाया कर देता है, वो कैसे जिंदगी में तरक्की, खुशी, खुशहाली पा सकता है? वो तो नहीं पा सकता। लेकिन जिसको उसकी वैल्यू का पता चल जाए, वो इंसान तो उसका फायदा उठा सकता है ना। आप भी फायदा उठाना चाहते हो तो इसको तवज्जो के साथ, फोकस के साथ आज समझ लेना। जब आपको उस सीड्स का सही पता चल गया, अगर आपको उस चीज का पता चल गया, तो ये एक ऐसा राज है जिससे हर इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। एक पुरानी कहावत मशहूर है कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता, वक्त भी उसकी कदर नहीं करता। आपके अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी के कीमती तरीन 10 मिनट बन सकते हैं अगर आपने तवज्जो की, फोकस की और इन चीजों को समझने की कोशिश की। वेलकम टू खास टॉक विद खिजर हयात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका वेल विशर। मेरे दोस्तों, जो इस चीज को समझ जाता है उसके लिए कामयाबी हासिल करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका अपना कंट्रोल बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। एक अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे का वक्त होता है और एक गरीब इंसान के पास भी 24 घंटे का ही वक्त होता है। ये वक्त सबके पास एक जैसा होता है। जो उस वक्त का सही इस्तेमाल करना जानता है, वो हर चीज को हासिल कर सकता है। लेकिन जो उस वक्त को जाया कर देता है, वो उसका हकदार नहीं रहता। वो आप भी कामयाब होना चाहते हैं, नाकामी नहीं चाहते। लेकिन आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो इन मिसालों को गौर से समझने की कोशिश करना। एक इंसान जब अपनी फसल को बर वक्त पानी नहीं देता तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, उस इंसान की आमदन कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन वही किसान अगर बर वक्त काश्त ही ना करे तो क्या उसकी फसल होगी? क्या उसकी इनकम होगी? नहीं होगी ना। अगली मिसाल से भी समझ लो। एक स्टूडेंट जो एक ग्रेड में होता है, उसको दूसरे ग्रेड में जाने के लिए 1 साल या 1 सेमेस्टर का वक्त होता है कि अगर वो उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करे तो वो अगले ग्रेड में जा सकता है, अगली क्लास में जा सकता है, अगली पोजीशन तक जा सकता है। एक स्टूडेंट जब अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करता है तो हर उस चीज को सीखने की कोशिश करता है जिससे वो अगले ग्रेड तक जा सके। लेकिन अगर वो वक्त को जाया करे, खेल कूद में, इधर उधर के कामों में अगर वक्त को जाया करेगा, तो क्या वो स्टूडेंट अगली क्लास में जाने के काबिल होगा? नहीं होगा। साल के एंड में जब रिजल्ट आएगा तो उसका नतीजा फेल हो सकता है। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को कामयाब होना है तो उस दिए गए 1 साल या 1 सेमेस्टर, जितना भी उसके पास टाइम है, उसका भरपूर इस्तेमाल उसे करना होगा। और इसी तरह से नंबर 3 पे है एक फैमिली। एक कामयाब फैमिली कैसे कामयाब होती है और एक नाकाम फैमिली कैसे नाकाम रह जाती है। मेरे दोस्तों, एक कामयाब फैमिली वो आपस में बैठते हैं, बैठकर अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि हमने इस सिमत में जाना है, ये हमारी मंजिल है, वहां तक हमें पहुंचना है। हम मिलजुल कर पहुंच सकते हैं, एक दूसरे के साथ तावन करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर बन जाएगा अगर हम आपस में मिलजुल कर सुलह सफाई से भी रहें और एक दूसरे के को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आप जानते होंगे कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 टायर होते हैं, बल्कि हकीकत तो ये होती है कि वो एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। वो साथी जिन्होंने बहुत देर तक साथ निभाना होता है। जब आपका ताल्लुक साथ निभाने वाला होता है तो आप एक दूसरे की गलतियों, खामियों, कोताहियों पर नजर नहीं रखते, बल्कि एक दूसरे की खूबियों के ऊपर नजर रखते हो, एक दूसरे की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हो। जबकि नाकाम फैमिली हमेशा झगड़ों में पड़ी रहेगी। एक इंसान दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कभी उसकी फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और दूसरा भी बिल्कुल शीशे की तरह वो भी उसको वही काम दिखाएगा। तो दोनों फैमिलियों में कौन कामयाब हो सकता है? जो उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करे। लेकिन जो वक्त का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके हालात भी कमजोर रह जाते हैं। दोस्तों, आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है? कैसे आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिल सकती है?
हर बिजनेस को भी एक वक्त लगता है, एक कामयाब होने के लिए उसको वक्त लगता है। जब उस वक्त का वो इंसान बेहतरीन इस्तेमाल करता है, अपनी प्रोडक्ट को दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनाता है, तो उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बिजनेस ग्रो करता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा बिजनेस जो नाकाम हो जाता है, जिसका पैसा डूब जाता है, सरमाया डूब जाता है, उसकी भी तो कुछ वजूहात होती हैं। उसकी वजूहात होती हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बनाता, अपनी सर्विस को बेहतर नहीं बनाता। वक्त दोनों के पास एक जैसा होता है, एक वक्त का सही इस्तेमाल कर लेता है और एक इंसान अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल नहीं करता। एक का बिजनेस कामयाब हो जाता है और दूसरे का बिजनेस फेल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, मेरा हौसला भी तो बढ़ाने की कोशिश किया करो। मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं, आपकी हिम्मत बढ़ाता हूं, आपको नित नए तरीके सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप भी तो थोड़ी कोशिश करो। एक इंसान अच्छी चीजों का फायदा पता है किस वक्त उठा सकता है, जब वो अच्छी बातों को शेयर भी करता है और लोगों को भी तो ऐसी ही बातों की जरूरत है। इसी वक्त की कदर को समझने की जरूरत है। तो जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो वक्त जाया कर देते हैं, उनको ऐसी अच्छी चीजें शेयर कर दिया करो। आपका ज्यादा वक्त और ज्यादा सरमाया नहीं लगेगा, बल्कि आपकी कामयाबी की पहली बुनियाद यहीं से शुरू हो सकती है। एक शेयर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से हो, किस कंट्री से हो। तो आपने अक्सर एक गिला सुना होगा, यार मैं मेहनत बहुत करता हूं लेकिन मेरा बॉस मेरी इनकम बढ़ा ही नहीं रहा, मेरी सैलरी को नहीं बढ़ाता। मैं मेहनत बहुत करता हूं, मैं काम बहुत करता हूं। मेरे दोस्त, काम वो होता है जो बोल कर दिखाए कि मुझे किसी इंसान ने किया है। काम, उस काम की वैल्यू होती है, अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। आप अपने अंदर जब मजबूती पाते हो तो फिर आपको अपने काम की, अपने सर्विस की वैल्यू का पता चलता है। जिस सर्विस या जिस प्रोडक्ट की वजह से आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, जब उसमें दम होता है, उसकी डिमांड होती है, तो फिर आपकी भी वैल्यू बनती है। वैल्यू बनते थोड़ा वक्त जरूर लगता है। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, क्यों ना आपकी इनकम ज्यादा होगी, यकीनी तौर पर आपकी इनकम ज्यादा होगी, लेकिन पहले आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा। हम नौकरी या जॉब करते क्यों हैं? हमेशा याद रखिए, जब भी आप नौकरी करने के लिए जाते हो तो आपके माइंड में ये चीज जरूर होना चाहिए कि भाई मैंने 3 साल के अंदर इस पूरे सिस्टम को समझना है, बिजनेस के सिस्टम को समझना है। आप 3 साल जॉब कीजिए, 5 साल जॉब कीजिए, पहले अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कीजिए। जब आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं तो फिर अपना बिजनेस जरूर कीजिए। अपना बिजनेस करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए और विल पावर होनी चाहिए। आप अपने आप को बेहतर बना लेते हो तो आपका बिजनेस हर सूरत कामयाब होगा। लेकिन अगर आप भी उस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो कैसे बढ़ पाओगे? जब किसी का काम कर रहे हो तो पहले उसी काम में बेहतरी लेकर आओ, फिर आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकोगे, अपनी वैल्यू को भी बढ़ा सकोगे। क्रिकेट में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? आपका सबसे फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, या आप शाहीन शाह अफरीदी को अपना बेस्ट प्लेयर समझते हो, या फखर जमान आपका सबसे बेस्ट प्लेयर है? कौन सा आपका बेस्ट प्लेयर है? जरा उसकी लाइफ के ऊपर भी एक नजर डाल के देख लो। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के, अपने मौजूद वक्त को बेहतर यूटिलाइज किया, इसी वजह से वो आज स्टार हैं, इसी वजह से आज वो हीरो हैं, आपके दिलों के ऊपर राज करते हैं। आपकी लाइफ भी एक बैट्समैन की तरह है कि जो बैट्समैन क्रीज पे खड़ा होता है, कभी उसको ऑफ स्पिनर बॉलर बॉल कराता है, कभी लेग स्पिनर, कभी फास्ट बॉलर और कभी मीडियम फास्ट बॉलर। अगर वो पहले से अपने खेल में एक्सपर्ट बन चुका होता है तो फिर वो हर बॉल के ऊपर बेहतरीन हिट लगाता है, बेहतरीन कवर ड्राइव लगा सकता है। लेकिन अगर वो अपने शोबे में, अपने प्रोफेशन में पहले से तैयार नहीं है तो वो क्लीन बोल्ड भी हो जाता है, वो जीरो पे भी आउट हो जाता है। आपको जीरो पे आउट नहीं होना। आपका शोबा कोई सा भी है, कोई सा भी आपका प्रोफेशन है, जब आप किसान की तरह बर वक्त अपने शोबे को, अपने टैलेंट को पानी लगाएंगे, मतलब कि आप उसकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, तो आप क्यों कर
اپنے شعبے میں اپنے پروفیشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ کی طرح صحیح بہترین طریقے سے اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں گے تو کیسے آپ اپنے شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور بالکل اسی طرح کامیاب فیملی کی طرح، کامیاب بزنس مین کی طرح، جو انسان اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتا ہے، اپنے وقت کی اہمیت کو جانتا ہے، وہی انسان دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ یاد رکھنا، آپ کو کامیابی آپ کی محنت کے دم پر ملے گی، ورنہ قسمت کا انتظار کرنے والوں کی قسمت میں انتظار کرنا ہی لکھا رہ جاتا ہے۔ اپنے شعبے، اپنے ٹیلنٹ، اپنے پروفیشن کے اوپر محنت کرو جیسی محنت آپ کے ہیروز نے کی۔ اگر بابر اعظم آپ کا پسندیدہ پلیئر ہے تو آپ کا پروفیشن کوئی سا بھی ہو، آپ کا ٹیلنٹ کوئی سا بھی ہو، جب آپ بابر اعظم کی طرح محنت کرو گے، دیکھو ایک 10-12 سال کا بچہ جب ایک شوق رکھتا ہے تو ایک وقت تک وہ اپنے شوق کو پروان چڑھا کے اپنے شعبے کے اوپر، اپنے ٹیلنٹ کے اوپر محنت کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آپ میں کمی کس چیز کی ہے؟ آپ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف آپ نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرو گے، کل کو آپ بھی ہیرو بن جاؤ گے، کل آپ بھی لوگوں کے رول ماڈل بن جاؤ گے۔ جب آپ اپنے ٹیلنٹ میں محنت کرو گے، جدوجہد کرو گے، بھرپور محنت کرو گے، اپنے وقت کا درست استعمال کرو گے، آپ کی زندگی میں ملنے والے کامیابیوں کے بے شمار موقعوں سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ یاد رکھنا دوستو، آپ کو کامیابی آپ کی محنت کے دم پر ملے گی۔ جتنی زیادہ آپ محنت کرو گے، جتنی زیادہ آپ اپنے فیلڈ، اپنے پروفیشن میں محنت کرو گے، اسی سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ جو وقت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اس کا بہترین استعمال کرو گے، کامیابی ضرور ملے گی، دولت ملے گی، خوشی خوشحالی ملے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں، خوشیاں عطا فرمائے، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔